अभी मैं बता दूं कि अभी 10 मिनट पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन हरीश मिश्रा जी पे आया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और लखनऊ से वाराणसी की तरफ हम इसलिए आए थे कि इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई 12 तारीख को। उससे पहले करणी सेना का आह्वान था कि वो 12 तारीख को आगरा जाएंगे और रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उनके घर पर जा कर के उनसे माफ़ी मंगवाने का काम करेंगे। तमाम बड़ी बड़ी धमकियां दी गई थी। उसके बाद समझिए कि बनारस में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो अपनी बेबाकी के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं, उनके ऊपर अचानक हमला हो जाता है। दर्जनों हमलावर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये बात सीसीटीवी फुटेज को देख करके साफ हो गई है। उसके बाद अब इस बनारस के प्रशासन की जो बात है वो अब निकल करके आनी शुरू हो गई है। ये वाराणसी का जो पुलिस प्रशासन है, जो जिसे हम खुद प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ का पुलिस प्रशासन अब सोचिए कि किस तरह का रवैया अपना रहा है, उस पर चर्चा करेंगे आज। पुलिस प्रशासन की स्थिति यह है, अखबार तो हम भूल गए लेकिन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर ये जो छपी हुई घटना का जो खबर है दैनिक जागरण की। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया है कि अब दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए। खुद समाजवादियों ने सड़कों पर दैनिक जागरण को ढेर लगा करके कूड़े की तरफ फूका था। उस दैनिक जागरण ने खबर छापी है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि बनारस वाले मिश्रा जी जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके ऊपर धारा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सोचिए, दिलचस्प बात समझिए। और आपको ये खबर सुन करके हंसी आएगी जिस तरह से हमें हंसी आई, और पूरा देश हंसेगा साहब कि जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों हमलावर हमला करने के लिए आए थे, बताया गया कि चाकुओं से हमला करने के लिए आए थे। अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 हमलावर पकड़े गए उनको उसी मोहल्ले के लोगों ने पकड़ के इतना कूटा था। कहा जा रहा है कि मिश्रा जी को कम चोटें आई हैं और जो हमलावर थे उनको ज़्यादा चोटें आई हैं। इसलिए हमलावरों पर से जो धाराएं वो घटाई जाएगी, यानी जो जानलेवा हमला करने जा रहा है उसकी धाराएं घटाई जाएंगी। और जिसके ऊपर हमला हुआ बाई चांस उनकी जान बच गई, उनको चाकू नहीं लगा, चोटें आई हैं, सर में चोट, सीने में, और जो हाथ की अंगुली है वो टूट गई है, फ्रैक्चर है उसमें। उसके बाद उनके ऊपर धाराएं बढ़ाई जाएंगी क्योंकि उन्हें कम चोटें आई हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को कम चोटें आई, इसलिए उनके ऊपर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो बनारस वाले मिश्रा जी को देख करके निकल रहे। हमारे पीछे दिखाइए, ये शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय कबीर चौरा। हालांकि बनारस में इसे कपिल चौरा के नाम से लोग जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय दे दीजिए सर। मैं राहुल सिंह यादव, जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह की घटना आपने सुनी थी कि किसी के ऊपर हमला हो गया, बाई चांस उसकी जान बच गई, हमलावरों को पकड़ करके मोहल्ले के लोगों ने मार दिया। अब जो है हमलावरों पर मुकदमा नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको बाई चांस वो बच जाता, उसके ऊपर अब उसके ऊपर धाराएं बढ़ाई जाएगी, जेल भेजा जाएगा उसे। देखिए, यूपी में घटनाएं तो जैसे बताए कि घटना तो होती रहती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अपवाद घटना ये हो गई कि मारने वाले के ऊपर मुकदमा और मराने वाले के ऊपर भी मुकदमा। और इसमें भी एक प्लस पॉइंट जोड़ी है कि जो मारने के लिए आता है, चाकू चापड़ लेके आता है, जो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में है, उसके ऊपर कम धारा है। और जो मराने वाला पक्ष है उसके ऊपर 307 जैसे संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज पुलिस ने किया है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अपना ये काला चश्मा उठा के सीसीटीवी फुटेज को देखें। सीसीटीवी फुटेज कोई समाजवादी पार्टी का वर्कर नहीं बनाया होगा या कोई हरीश मिश्रा का कोई मतलब खास नहीं बनाया होगा। तो सीसीटीवी फुटेज देखिए और देखिए कि किस प्रकार से 8 और 10 की तादाद में हमलावर आते हैं और माननीय मिश्रा जी पे हमला करते हैं। और जब हमला होता है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमको कोई चाकू लेके मारने आएगा तो मैं चाकू से मैं अपने हाथ खड़ा नहीं करूँगा, आप हमको मार के जाइए, मैं भी अपनी रक्षा में कुछ ना कुछ करूँगा, छीना चपटी करूँगा, हाथ चलाऊँगा। तो मिश्रा जी ने वही किया। उनके परिचित, चूँकि हमला उनके मोहल्ले में उनके घर के पास हुआ था, उनके पारिवारिक मित्र, उनके परिचित पड़ोस के लोगों ने इसका विरोध किया और अपराधियों को दौड़ा के पीटा। तो ये कहाँ का न्याय है कि मराने वाले के ऊपर भी मुकदमा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, एक चीज़ हम उसमें और कोट कर दें, हम भूल गए, उसमें एक बात और है
कि आज सुबह से ही प्रशासन इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। कई थानों की पुलिस और ये समझिए कि दरोगा वरोगा आकर के लगातार ये लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इस हॉस्पिटल से बनारस वाले मिश्रा जी को डिस्चार्ज करके जेल भेजा जाए, ये भी कहा जा रहा है। अब सोचिए कि उनको यहाँ से डिस्चार्ज करने की तैयारी, उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और अखिलेश यादव ने यहाँ की नाकामी को खुद दिखाई थी। अभी देखिए फिर सायरन बजती हुई एक गाड़ी आ गई, उस पर एसीपी लिखा हुआ है, एसीपी साहब भी आ गए। भाई थोड़ा सा हटाइए, हट जाइए। तो अभी एसीपी साहब भी आ गए। अब जो है ये सब सारी जो चीज़ें हैं कि अब अखिलेश यादव ने तो खुद ट्वीट किया था सारी घटनाओं को। कल समाजवादी पार्टी के पोर्टल पर भी जो है ये सारी घटनाओं का जो है जिक्र हुआ था और उसके साथ साथ नेता विरोधी दल जो लाल बिहारी यादव जी हैं वो डेलीगेशन में विधिवत आए थे और देख करके उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि इनको लखनऊ एडमिट कराएं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम सब देख लेंगे, वो खतरे से बाहर हैं, वो ठीक हैं। उसके बाद आज डिस्चार्ज करने की जो तैयारी हम ही करें कि डिस्चार्ज करके जेल भेजने की तैयारी पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव। अब तो एसीपी साहब भी अभी हम लोगों ने उनसे मुलाकात करके आई है, उनकी तबीयत और वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ही खराब है और यहाँ प्रशासन और शासन का जो ऊपर का खेल है और जो उनकी समझ लीजिए प्रेशर है, उससे डॉक्टरों को डिस्चार्ज करने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। अभी आपने देखा एसीपी साहब आए, अब एसीपी साहब इस समय यहाँ क्यों आए हैं? ये पूरा प्रशासन का जो ऊपर से प्रेशर है, उसको प्रेशर करने के लिए आए हैं कि आप डिस्चार्ज करिए और जेल भेजें। ये कहाँ का न्याय है? ये संविधान का कहाँ का लिखा हुआ है? जिसकी हालत खराब है, जिसकी डॉक्टर की आवश्यकता है, उसको आप जेल भेजेंगे? अच्छा, ये कहा जा रहा है लगातार अखिलेश यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या इस बात की जानकारी उनको है कि ये सब सारी चीज़ें प्रशासन का दबाव पड़ रहा है? अभी मैं बता दूं कि अभी 10 मिनट पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन हरीश मिश्रा जी पे आया है। 10 मिनट की वार्ता हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बातों को सुना है। अच्छा। अभी 10 मिनट पहले। अच्छा। और कहा है कि समाजवादी पार्टी के आप वर्कर हैं, बहुत मजबूती से रहिए, हमारी पार्टी, आप मेरी पार्टी, हमारे लोग आपके साथ हैं। मैं वही अखिलेश यादव जी का फोन आया अभी? हाँ, अभी 10 मिनट पहले ही फोन आया है। अच्छा। उन्होंने हरीश मिश्रा जी को ढांचा बनाया है, कहा है हिम्मत रखिए आप। अच्छा, चलिए ये नई जानकारी है कि अखिलेश यादव जी का अभी 10 मिनट अखिलेश यादव जी का 10 मिनट पहले हरीश मिश्रा को अभी फोन आया, नहीं जानकारी वहाँ पहुँच गई है कि अभी प्रशासन पूरी तरह से दबाव बनाने के चक्कर में। हाँ, सही बात है। कुछ आप कहेंगे? देख कर क्या है आप? हाँ, देख के आए हैं। आपको कैसा लगा? हालत कैसी? देखिए, हम लोग को देख के तो लगा है कि हालत गंभीर है। हाँ। और क्योंकि उनको मिचली टाइप की आ रही है। हाँ। उनके सर में गंभीर चोट लगी है, ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है हम लोग को देखने के हिसाब से। तो वो अपने मुख से बोले हैं कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमको मिचली आ रही है। अब जिसको सर पे गंभीर चोट लगती है तो अभी इस तरह की मिचली आती है, ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और शासन प्रशासन जो है मिल के जो है उनके साथ गलत तरीके का जो है धारा लगाकर उनको जेल भेजने की जो है मंशा है। तो हम यही चाहेंगे कि सही चीज़ सही है, उनके साथ न्याय हो, अन्याय न हो, न्याय हो उनके साथ। चलिए देखिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बनारस वाले मिश्रा जी के जो समर्थक हैं, आज तीसरा दिन है साहब इस कबीर चौराहा हॉस्पिटल में, और तीसरे दिन भी लगातार जो समाजवादी हैं, जो समाजवादी समर्थक हैं, उनका तांता लगा हुआ है। बनारस वाले मिश्रा जी जो पूरे देश भर में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटी के मुद्दों पर लगातार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बेरोजगारी जैसे दंश को इस देश में सड़कों पर खड़े होकर के पूरी दुनिया में अगर किसी ने बताया तो इस बनारस की धरती से बनारस वाले मिश्रा जी ने लगातार बताते हुए ये दिखाया है कि ये बनारस आज भी बागी है और बनारस अपने तेवर के लिए जाना जाता है। लेकिन आज उसी व्यक्ति के साथ जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भले इस जो है मतलब इस हॉस्पिटल के बेड पे, एक वार्ड के बेड पर पड़े हुए बनारस वाले मिश्रा नहीं है, बल्कि इस देश का वो मजबूत लोकतंत्र का प्रहरी है जिसने सरकार के साथ साथ लगातार विपक्ष को भी आईना दिखाता रहा है। गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, युवाओं की आवाज़ बनता रहा है, जिसे दबाने की कोशिश आज की वो सरकार कर रही है जिसे युवाओं के रोजगार, गरीबों की महंगाई और किसानों के खाद, बीज, पानी, बिजली से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सारी खबरें करेंगे, लगातार
इस खबर पर हमारी नज़र है और इस खबर को हम लगातार आपके बीच में जो अपडेट आएगी वो सारी अपडेट आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।